प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक मलयालम सॉन्ग को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ एक गीत गाना चाहूँगी। मलयालम में इसके बोल है स्वर्गनाटिलन प्रियन तीर्थिडम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन गाना चाहूँगी। तुझसे मिलने की आमीनीशु तू जल्दी आ, स्वर्ग राज्य में मेरा भवन जो मेरी प्रिय ने बनाया, स्वर्ग राज्य में मेरा भवन जो मेरी प्रिय ने बनाया। मेरे प्रिय को जरा देखने मन मेरा तरस रहा, मेरे प्रिय को जरा देखने मन मेरा तरस रहा। सबों को जय मसीह की। आज रात के समय जुड़े हुए सभी परमेश्वर के दासों को, कलीसिया के प्राचीनों को, सभी विश्वासी परिवारों को प्रणाम, नमस्कार और फिर एक बार इस बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। और इस अवसर को दिए हुए जिम्मेदार कलीसियाओं को और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। प्रार्थना करें कि इस श्रृंखला में पूरा हो पाए और परमेश्वर का वचन हम सीखकर उसका पालन कर पाए। जैसे कि आप सब जानते हैं, विषय है प्रभु का 7 कलीसियाओं के लिए संदेश, द लॉर्ड्स वर्ड टू द 7 चर्चेस इन द बुक ऑफ रेवलेशन। मनुष्य जो है वो भविष्य की बातों को जानने के लिए बहुत लालायक होता है। वो इतना लालायक हो जाता है, इतना तत्पर हो जाता है कि वो पैसे खर्च करने के लिए भी वो हिचकिचाता नहीं। अपने बारे में जानकारी, भविष्य के संबंध में, दुनिया के बारे में जानकारी। और मनुष्य, एक मैगजीन में इस प्रकार लिखा गया था कि भारत में मनुष्य भविष्य के बारे में जानने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। आप अनुमान लगा सकते हैं, भारत की बात कर रहा हूं मैं, जो तांत्रिक लोगों के पास, हाथ देखने वालों के पास और एस्ट्रोलॉजर्स के पास, भविष्य की बातों को बताने वालों के पास ये मनुष्य पैसे देकर भारत देश में एक साल में 40,000 करोड़ रुपए मनुष्य खर्च करता है भविष्य की बातों को जानने के लिए। अगर कोई ग्रंथ, शास्त्र, किताब आधिकारिक रूप से जो भविष्य के बारे में कहता है तो हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल है, जो एकदम सटीक परमेश्वर के कार्यकारिणी के आधार पर बात करने वाला अगर कोई किताब है, ग्रंथ है, शास्त्र है तो वह पवित्र बाइबल है। और इस बाइबल के नए नियम के आखिरी किताब, जिसको हम यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य का किताब बोलते हैं, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, जो भविष्य की बातों में, भविष्य बातों संबंधित हमें ज्ञान प्रकाश देने वाला किताब है। और इसलिए ये किताब प्रकाशित वाक्य जो है भविष्य के संबंध में एकदम सटीक, एकदम सही, एकदम शुद्ध हमें जानकारी देता है। और इसलिए इस किताब का अध्ययन करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसका लिखने वाला हम जानते हैं यूहन्ना है, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री लिखा। और ये यूहन्ना प्रेरित का 5वां किताब है। तो यूहन्ना ने 5 किताब लिखे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। ये लिखने का स्थान वो पतमोस द्वीप, द आइलैंड ऑफ पतमोस कहते हैं। पतमोस द्वीप में
यूहन्ना ने परमेश्वर से प्रकाशन और दर्शन प्राप्त करते हुए इस किताब को लिखा। और यह किताब जो लिखा गया था एडी ईसा पूर्व 95 और 100 के बीच में, ईसा पूर्व 95-100 के दरमियान ये किताब लिखा गया था। परंतु एडी 95-100 में इसकी पूर्तिकरण होने के बाद 18 सदी तक इस किताब में ज्यादा अध्ययन किसी ने नहीं किया। आप सोच सकते हैं 18 सेंचुरी तक, 18 सदी तक प्रकाशित वाक्य की किताब में अध्ययन ज्यादा नहीं हो पाया। 19वीं सदी में इस किताब में परमेश्वर के महान पंडित लोग इस किताब में अध्ययन करना शुरू किए। इट वॉज इन द 19th century the Lord's servant started studying this book। आप सोच सकते हैं कि इतना लंबा समय प्रकाशित वाक्य में ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ था। परंतु आज लाइब्रेरी में प्रकाशित वाक्य के संबंध में बहुत सारे किताब हमें उपलब्ध है। इस किताब को अध्ययन नहीं करने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये तो यूहन्ना ने स्वप्न देखा था, इसलिए स्वप्न के बारे में अध्ययन क्यों करना है। इट वॉज ओनली अ ड्रीम फॉर जॉन। कुछ लोग सोचते हैं इस किताब में बहुत चिन्ह है, रूपक अलंकार, सिंबल्स है, और इसलिए इसको पढ़ना बहुत कठिन है, इसलिए पढ़कर शुरुआत तो करते हैं लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। यह सही बात है, साधारण लोगों के लिए समझना बहुत कठिन किताब है और इसलिए इस किताब को नजरअंदाज किया जाता है। परंतु जब हम इस किताब का अध्ययन करना शुरू करते हैं, आज हम इस बात को देखते हैं कि दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में जो एशिया माइनर के 7 कलीसियाओं के लिए जो दूत प्रभु ने दिया, उसको उसमें जाने के पहले अध्याय में हमें इसकी भूमिका को बांधनी पड़ेगी। आप प्रकाशित वाक्य को, किताब को, पहले अध्याय को अगर नहीं समझेंगे तो प्रकाशित वाक्य के किताब को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य के किताब को समझना है तो पहले अध्याय को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम 2, 3 और अन्य अध्यायों में हम जा सकते हैं। 6 कारण मैं बताना चाहता हूं इस किताब के अध्ययन की आवश्यकता के प्रति। 6 रीजंस, 6 कारण जो मुख्य है, जो हमें आज इस किताब के अध्ययन के लिए हमें मजबूर करता है। पहला कारण, आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। किसी को आप पढ़ने के लिए नियुक्त करें तो अच्छा होगा, अगर मैं नहीं पढ़ पाऊं। पहला अध्याय, इसकी पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। सबसे पहला कारण इस किताब को अध्ययन करने के लिए है, वो है कितना लाजवाब शुरुआत किया इस किताब का। What a starting for this book। इस किताब की शुरुआत देखिए, यीशु मसीह से शुरू हुआ है। आप अन्य किताबों के तरह इसकी शुरुआत नहीं हुई है, पत्रियों के समान इसकी शुरुआत नहीं हुई। यूहन्ना की शुरुआत करने का तरीका देखिए। पहला कारण इस किताब को पढ़ने के लिए, पहला कारण यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। इट गिव्स अस द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। आज सुनने वालों में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि मुझे यीशु मसीह के बारे में जानना है, यीशु मसीह का प्रकाशन चाहिए, यीशु मसीह का ज्ञान चाहिए, यीशु मसीह की समझ चाहिए, यीशु मसीह की पहचान के साथ मेरी पहचान होनी चाहिए। आज कितने लोग इस बात के लिए लालायक होते हैं, Who is Christ and I want to know this Christ। मैं इस यीशु मसीह के प्रकाशन को जानना चाहती हूं या जानना चाहता हूं। पहला कारण यीशु मसीह का प्रकाशन। दूसरा कारण हम पढ़ते हैं उसी आयत में, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र, अपने दासों को वे बातें। दूसरा कारण इसलिए है कि जिनका शीघ्र होना अवश्य है। इस किताब में जो घटनाक्रम परमेश्वर के कार्य सारणी से होने वाला है, वो शीघ्र होने वाला है। इट इज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली।
इसलिए इस किताब का अध्ययन बहुत जरूरी है। पहला, यीशु मसीह का प्रकाशन। दूसरा, इस किताब में लिखी हुई घटनाक्रम वो शीघ्र होने वाला है, इसलिए इस किताब का अध्ययन बहुत जरूरी है। तीसरा कारण हम पढ़ते हैं, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तीसरा कारण हम यहां पर इस किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने दासों को जो प्रकाशन और दर्शन और बातें सिखाया दिखाया, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, संतों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर जो बात किया है इस किताब में, उसको हम जान सकते हैं और जानना जरूरी है। इसलिए हम इस किताब को अध्ययन करना हमें, हमारे लिए हम जिम्मेवार हैं। चौथा कारण हम यहां पर पढ़ते हैं उसके दूसरे आयत में। हम तीन कारण पहले आयत में देख लिए, चौथा कारण उसके दूसरे आयत में, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो उसने देखा था उसकी गवाही दी। हम यहाँ पर चौथा कारण देखते हैं। हम चौथा कारण यह देखते हैं कि यूहन्ना ने जो परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही दिया, he testified about the word and about Christ। चौथा कारण उसके दूसरी आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना ने परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही को यहां पर उसने जो दर्शन में देखा था उसको उसने स्थापित किया, उसने उसको यहां पर लिखा, रेखांकित किया। पांचवा कारण बहुत ही पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, उसके तीसरे आयत में है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और मैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पांचवा कारण, जो पढ़ने वाले हैं वे आशीषित होते हैं। The readers of this book are blessed। पढ़ने वालों को परमेश्वर आशीष देता है, जो उसको पढ़ता है, जो उसको सुनता है। उतना ही नहीं, पढ़िए तीसरी आयत में, इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। लिखी हुई बातों को वो मानता है। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में भी उस भविष्यवाणी के वचनों को जो मानता है वो आशीषित होगा, लिखा हुआ है। आशीष वचन से शुरुआत और आशीष वचन से वो इसकी अंत होती है। और आखिरी कारण छठवें आयत में ही, छठवां कारण तीसरे आयत में है, क्योंकि समय निकट आया है। इस किताब का अध्ययन के 6 कारण प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के पहले 3 आयत में हम पढ़ते हैं। कितना एक मजबूत नींव और आधार डालकर यूहन्ना इस किताब की शुरुआत करता है। पहला, यीशु मसीह का प्रकाशन। दूसरा, हम इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि इस किताब में लिखी हुई घटनाएं शीघ्र होने वाला है। इस बात को कहने से शायद गलत ना हो, इन दिनों के हम संसार की गतिविधियों को और चिन्हों को और परमेश्वर के कार्य सारणी को जब हम देखते हैं कि इस पीढ़ी में ही शायद इस किताब में लिखी हुई घटनाओं की पूर्तिकरण हो सकती है। जैसे C.I. स्कॉफिल्ड साहब ने कहा, whatever is written in this book, it is for this generation। परमेश्वर इस पीढ़ी में ही इसको शीघ्र इसकी पूर्तिकरण कर सकता है, इसके लिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हम उसका तीसरा कारण हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने दासों को जो प्रकाशन दिया, अपने दासों को अपने वचन का प्रकाशन दिया, उसको जानने के लिए हमें इस किताब को पढ़ना है। यहां पर यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया। चौथा कारण, यूहन्ना ने परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही यहां पर उसने स्थापित की है। यूहन्ना ने इधर उधर से सुनकर इस किताब में कुछ नहीं लिखा, अखबार पढ़कर, इतिहास पढ़कर, दर्शन शास्त्र के किताबों को पढ़कर, प्रकाशित वाक्य में उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाणी और यीशु मसीह की गवाही, वो यहां पर जो उसने देखा था, उसके दूसरे आयत में लिखा है, जो उसने देखा था उसकी गवाही दी। ये बहुत अहम बात है।
यूहन्ना ने अपनी मनगढ़ंत बातों को नहीं लिखा इसमें। यूहन्ना ने अपनी सुनी सुनाई हुई कहानी नहीं लिखा इसमें। यूहन्ना ने स्वप्न देखकर अपने ज्ञान से लिखी हुई बातों को नहीं लिखा इसमें। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था पतमोस द्वीप में, डोमिशियन राजा के समय जब उसको उसने पतमोस में भेज दिया था, वहां पर उस बहुत ही विषम परिस्थितियों के बीच में यूहन्ना दर्शन को देखता है, परमेश्वर की वाणी को सुनता है, यीशु मसीह की गवाही को स्थापित करते हुए जो कुछ उसने देखा उसने उसकी गवाही दी। पांचवा कारण, यहां पर अगर आप इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, आप आशीषित होंगे। छठवां कारण, समय, क्योंकि समय बहुत निकट है, इसलिए हमें इस किताब का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये रेवलेशन, प्रकाशन, ये नए नियम में करीब 18 बार इसका उपयोग किया है। और ये प्रकाशन या रेवलेशन का जो यूनानी शब्द है एपोकैलिप्स है। एपोकैलिप्स इसका मतलब है छिपी हुई बात, भेद की बात का खुलासा होना। दैट विच वाज अ मिस्ट्री, इट वाज रिवील्ड। परमेश्वर ने छिपी हुई बात को, प्रभु ने यूहन्ना को दर्शन में दिखाकर उस छुपी हुई भेद का खुलासा करते हुए परमेश्वर की कार्य सारणी, गॉड्स टाइम टेबल, परमेश्वर की अनंतता की योजना, परमेश्वर जो यूहन्ना को बताना चाहता था दर्शन में, परमेश्वर ने उस एपोकैलिप्स जो छिपी हुई थी, उस भेद की बातों का प्रकाशन, खुलासा करते हुए रूपक अलंकार का इस्तेमाल, चिन्हों का इस्तेमाल और अन्य बहुत सारे भाषाओं के द्वारा, भाषा क्रम के द्वारा परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा अपनी कार्य सारणी को अनंतता से अनंतता तक समझाने के लिए इस किताब को, यूहन्ना को उसने प्रकाशन दिया। और इसलिए ये भविष्यवाणी का किताब है और इस भविष्यवाणी के बीच में प्रभु यीशु मसीह केंद्र व्यक्ति है। क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ प्रोफेसी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस किताब में बहुत सारी बातें लिखी गई है। अगर आप उसकी गिनती करेंगे तो वो अनगिनत है। पहला अध्याय ही यीशु मसीह से भरा हुआ है, यीशु मसीह का चरित्र से भरा हुआ है, यीशु मसीह का स्वभाव से भरा हुआ है, यीशु मसीह का काम से भरा हुआ है। और इसलिए भविष्यवाणी का किताब, प्रकाशित वाक्य, उसके बीच में हमें यीशु मसीह को देखना है। वी हैव टू सी क्राइस्ट इन रेवलेशन। अन्यथा हमारा अध्ययन केवल ज्ञान तक सीमित रहेगा, हमारी बुद्धि तक यह सीमित रहेगा। और इसलिए पहली आयत को देखिए, यहां पर ये प्रकाशन के क्रम को जरा देखिए। पहला अध्याय, पहली आयत, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अगर इंग्लिश में उस क्रम को देखेंगे तो इस प्रकार है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तो इसका मतलब ये भविष्यवाणी किताब में हमें, मुझे और आपको यीशु मसीह को देखना है। देखो यूहन्ना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूहन्ना यहाँ पर परमेश्वर की कार्य सारणी, संसार का अंत कैसे होगा, नया यरूशलेम, नया स्वर्ग, नई पृथ्वी का निर्माण, ये सारी बातें, नरक का वो प्रकाशन, नरक के बारे में चेतावनी, इन सारे बातों को समझाते हुए यहां पर यूहन्ना इस प्रकाशन में, पतमोस द्वीप में जब उसे प्रकाशन मिला, यूहन्ना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस भविष्यवाणी के किताब में यीशु मसीह को दिखाएं, टू सी क्राइस्ट। और इसलिए इस भविष्यवाणी की किताब में हमें यीशु मसीह को देखने की कोशिश करना है, यीशु मसीह की आवाज को सुनने की कोशिश करना है। इसलिए वो लिखता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जिसको परमेश्वर ने, तो सबसे पहले ये प्रकाशन परमेश्वर ने है। जब इंग्लिश के क्रम को देखेंगे, गॉड थ्रू द एंजल्स ही गिव्स दिस रेवलेशन टू जॉन। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के माध्यम से यूहन्ना को यह प्रकाशन पहुंचाते हुए हम तक ये किताब, परमेश्वर के कार्य सारणी को समझाने के लिए आज हमारे हाथों में यह उपलब्ध है।
और इसलिए जो उसको पढ़ेगा, जो उसे सुनेगा और जो उसको मानेगा, वो धन्य कहा जाएगा। अगर नहीं तो क्या है इसका परिणाम? अगर नहीं तो इसका परिणाम क्या है? उसके 21वें अध्याय जो इसको पढ़ेगा, जो उसको सुनेगा और नहीं मानेगा, उसके लिए श्राप लिखी गई है, उसके लिए श्राप। इफ नॉट इट इज कर्स फॉर देम। तो इसलिए पढ़ना, सुनना, मानना हमारे लिए एक धन्य बात कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ इस किताब के लिए बहुत सारे आलोचक भी है, मैक्सिमम क्रिटिसाइजर्स इन दिस वर्ल्ड। आइए हम निकालेंगे नीति वचन 30वां अध्याय, उसके 6वीं आयत, Proverbs chapter 30 and verse 6। कृपया इसको पढ़ें। नीति वचन उसका 30वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा और ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। परमेश्वर के वचन में हमें ना जोड़ने का अधिकार है, ना इसमें घटाने का अधिकार है। परमेश्वर कहता है अगर तू ऐसा करे तो वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। परमेश्वर के वचन को वैसे ही देखना, समझना और उसको मानना बहुत जरूरी है। इस किताब के बहुत सारे आलोचक लोग हैं। मैंने जैसे कहा, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना ने स्वप्न देखा, इसलिए हमें पढ़ने की बहुत जरूरी नहीं है। यूहन्ना ने ऐसी बातें लिखी जो हमें समझ में नहीं आती है, इसीलिए रूपक अलंकार चिन्हों के द्वारा, इसलिए इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस किताब में लिखी हुई बातें वो जरूर पूरा होगा, वो सटीक वैसा ही होने वाला है, और इसलिए इस किताब को पढ़ने के लिए हम जिम्मेदार हैं। आइए हम उसके 5वें आयत से लेकर 7वें आयत तक हम प्रभु यीशु मसीह के 3 काल को हम देखते हैं। 3 tense in from verse 5 to 7, 5वें आयत से लेकर 7वीं आयत। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जो उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यीशु मसीह भविष्यवाणी में, इस किताब में यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो विश्वास योग्य साक्षी, फेथफुल विटनेस, उसने हमें कैसे उसने खरीदा है। ये भूतकाल में हो चुका है, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास योग्य साक्षी, झूठा साक्षी नहीं, विश्वास योग्य साक्षी है, जी उठने वालों में से पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, आप इस किताब में यीशु मसीह को देखें, सी क्राइस्ट इन रेवलेशन, उसके लिए उपयोग किए हुए शब्दों को जरा बारीकी से देखिए, उसको जरा अध्ययन करिए। विश्वास योग्य साक्षी, जी उठने वालों में से पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, जो हमसे प्रेम रखता है। ये भूतकाल, उसके बारे में यूहन्ना यहाँ पर समझाता है। वर्तमान में, और उसके आगे लिखा है, और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। He has redeemed us। ये वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के काम को हम यहाँ पर देखते हैं। उसके 6वें आयत में उसके भविष्य के बारे में हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। अपने राज्य अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। यीशु मसीह के स्वभाव, यीशु मसीह के काम, यीशु मसीह हमारे लिए जो योजना बनाया है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य में, हम यहाँ पर देखते हैं। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग होती रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। भविष्य की बातें, परमेश्वर अपने कार्य सारणी को जो उसने शुरू किया अनंतता में, वो आने वाले समय में उस अनंतता की बातों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए ये भूमिका को बांधकर यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य यूहन्ना शुरुआत करता है।
5 से लेकर 7 तक हम यीशु मसीह के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में जो उसने कार्य किया है उसके बारे में हमने पढ़ा। जो विश्वास योग्य साक्षी और जो जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, जिसने हमसे प्रेम किया, वर्तमान में जो उसने हमसे छुड़ाया, भविष्य में जो आने वाला है, और हमें उसने याजक भी ठहराया, उस प्रभु के नाम की हम जय कहते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, समय बहुत कम है। 11वीं आयत कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेजते। जो तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात वो कलीसियाओं के नाम वहां पर लिखे हैं जिसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इफिसुस, स्मुर्ना, परगमुम और थुआतीरा और सरदिस और फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया में, हम इन दिनों में सातों कलीसियाओं के लिए प्रभु ने जो संदेश दिया उस पर हम अध्ययन करेंगे। उसका एक प्रायोगिक चित्रीकरण हम देखेंगे जो हमारे लिए लाभदायक है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं को भेज दे। पहला कलीसिया है एफिसस की कलीसिया। एफिसस की जो कलीसिया थी, पौलुस के दूसरे मिशनरी सफर प्रेरितों के काम 18वें अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, हम उसका इतिहास को हम देखते हैं। एफिसस की कलीसिया किस प्रकार निर्माण की गई थी, एफिसस की कलीसिया के गुण क्या थे, और इसलिए पौलुस पहला अध्याय एफिसियों की पत्री उसके 15वें आयत में कहता है, मैं तुम्हारे प्रेम को स्मरण कर कर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और ये एफिसस जो शहर था, एशिया माइनर का बहुत बहुत पैसे वाला शहर था। हालांकि परगमुम वहां का राजधानी था, लेकिन जाना जाने वाला शहर एफिसस था। और इसलिए उस समय का सबसे बड़ा शहर, धनवान शहर, कारोबार का शहर था। लेकिन वहां पर अर्थमिस की एक मंदिर थी, डायना देवी की आराधना होती थी, जादू टोना तंत्र मंत्र होने वाला एक शहर था, जहां पर ये सोने और चांदी के काम के बहुत बड़ा धंधा था। और पौलुस एफिसस की कलीसिया में वहां पर जब जाता है, प्रेरितों की कलीसिया, प्रेरितों के किताब उसके 18वें अध्याय में अक्विला और प्रिस्किल्ला से वो मुलाकात करता है। और इस जगह में हम जब पढ़ते हैं, पौलुस अंताकिया जाते समय एफिसस में अंताकिया जाते समय एफिसस में होते हुए जाता है। वो मंदिर में प्रचार करता है, यहूदियों के मंदिर में वो प्रचार करता है, और वहां पर अक्विला और प्रिस्किल्ला को कुछ समय के लिए ठहरने के लिए आदेश देता है। पौलुस फिर से 19वें अध्याय उसके 8वें आयत में प्रेरितों के काम वो वापस लौट आता है। उसके बाद वो 3 महीना वहां पर वो रहता है, और उसके बाद पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 3री आयत में तिमुथियुस को एफिसस में वो रख छोड़ता है, और वो कहता है, तिमुथियुस तू यहाँ पर सेवा कर, यहाँ पर कलीसिया की रखवाली कर। उसके साथ तुखियुस भी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार अंत में यूहन्ना प्रेरित एफिसस में वहां पर आता है, और एक ऐसा शहर मूर्ति पूजकों का गढ़, तंत्र मंत्रों का गढ़, उसके बीच में परमेश्वर को चुने हुए लोगों को एफिसस से वो बाहर निकालता है। संतों की गोष्ठी, संतों का इकट्ठा होना, एफिसस के उस शहर में एक कलीसिया का गठन होता है। और इस प्रकार वहां पर पौलुस जब उस शहर को छोड़ता है, वहां पर कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर हम पढ़ते हैं कि वो चेतावनी देता है, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, इसलिए भेड़ों की रखवाली करने के लिए पौलुस वहां के प्राचीनों को बुलाकर उनको आह्वान देता है। एक भावुक विदाई होती है। प्रेरितों की किताब में हम इन सारी बातों को हम पढ़ते हैं, मेरे पास समय नहीं है वहां पर जाने के लिए। अब हम एफिसस की कलीसिया की जो संदेश है उस पर हम जाएंगे। दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 तक हम यहां पर देखेंगे। एफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवट के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। पहली आयत, सातों तारे,
यहां जो सातों तारे क्या है, 7 स्टार्स, यहां पर जो 7 तारे हैं ये 7 कलीसिया के दूतवाहक है, द मैसेंजर्स रिप्रेजेंटिंग 7 चर्चेस। ये जो 7 तारे हैं ये 7 कलीसियाओं के दूतवाहक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटें, 7 सोने की दीवट। और ये जो है ये जो 7 दीवट जिसमें तेल था और जलने वाला जो 7 दीवट था, ये 7 दीवट उस 7 कलीसिया को प्रतिनिधि करता था। 7 गोल्डन स्टैंड्स रिप्रेजेंटिंग द 7 चर्च, ठीक है। और ये 7 दीवट उस प्रकाशन को देता था। अंधकार के दुनिया में ये कलीसिया को परमेश्वर ने एक दीपक की नाई प्रकाश देने के लिए रखा था। यहां पर देखिए पहली याद, इफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख। इफिसस के कलीसिया के दूत, ये कौन से दूत हैं? आर दे एंजल्स? बहुवचन? बिल्कुल नहीं। यहां पर स्वर्गदूत का उल्लेख नहीं है। जब आप पढ़ते हैं इफिसस की कलीसिया के जो दूत, यहां पर इसका मतलब है क्योंकि स्वर्गदूत कलीसिया के ऊपर शासन नहीं करते हैं। ये दूत जो है यहां पर पहली आयत में लिखा कलीसिया के दूत, इसका मतलब है कि हर एक 7 कलीसिया के जो प्राचीन है, the 7 key elders representing each church, ये दूत जो है स्वर्गदूत का उल्लेख नहीं है यहां पर, हम उसको गलत ना समझें, ठीक है। क्योंकि यहां पर उस प्रकार अगर अध्ययन करेंगे तो हमारे बहुत सारे डॉक्ट्रिन गलत हो जाएंगे, उपदेश गलत हो जाएंगे। यहां पर जो दूत है वो 7 कलीसियाओं के प्रतिनिधि करने वाले जो प्राचीन है उसको वह दिखाता है। तो एक पहला शब्द क्या है? दूत। दूसरा है 7 तारे। तीसरा शब्द क्या है? 7 दीवटों के बीच में फिरता वो यह कहता है एफेसस के कलीसिया के लिए सबसे पहले है प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक कमेंडेशन देता है, वहां पर उसको उत्साहित करता है उसके दूसरे और तीसरी आयत में, ठीक है। दूसरे और तीसरी आयत में is commending the Ephesian church। क्या पढ़ते हैं दूसरे और तीसरे आयत में? मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। गोला मारिए, 3 शब्द है वहां पर, काम, परिश्रम और धीरज। एफेसस कलीसिया के संबंध में तारीफ प्रभु करते हैं उसके, उनके काम, उनके परिश्रम और उनका धीरज। हम जानते हैं एफेसस की कलीसिया जो है प्रेरितों की कलीसिया थी। इट वॉज एन अपोस्टोलिक चर्च, मतलब यहां पर उस समय प्रेरित लोग प्रेरितों के द्वारा संबोधित किया गया था। और इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं इस कलीसिया के काम, परिश्रम और धीरज को प्रभु कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। परमेश्वर के लिए कलीसिया बहुत उसके लिए दिल का धड़कन है। परमेश्वर कलीसिया की परवरिश करने वाला कलीसिया का सर है। प्रभु इस कलीसिया का दुल्हन है। गॉड इज इंटरेस्टेड इन लोकल चर्च। परमेश्वर इस कलीसिया में अपनी रुचि को दिखाता है। परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर हमें परवरिश करने वाला परमेश्वर है, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो कुचले सरकंडे को तोड़ने वाला वो परमेश्वर नहीं है। वो दयालु, कृपालु, संवेदनशील प्रभु है। He is a sensitive Lord। वो कहता है मैं तुम्हारे काम, परिश्रम और धीरज को जानता हूं और यह भी कि तू बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। यहां पर एक कमेंडेशन दिया जा रहा है एफेसस की कलीसिया के लिए। प्रभु कहता है आई एम कमेंडिंग यू फॉर दीज थिंग्स। इन कारणों के तहत मैं तेरी तारीफ करता हूं। उन्होंने क्या क्या किया? उनके काम, उनके परिश्रम, उनका धीरज। 3। चौथा हम क्या देखते हैं? बुरे लोगों को वो देख नहीं सकते। 5वां क्या हम देखते हैं कि वे परख कर उन्होंने झूठा पाया। वे परखने वाले लोग थे, सही या गलत को विवेचन करने वाले लोग थे।
वे शिक्षा को सुनकर उसको उसको परखने वाले लोग थे। बेरिया के लोग जिस प्रकार वचन सुनने के बाद ढूंढते थे, उसी प्रकार एफिसस के लोग सुनने के बाद परखने वाले लोग थे, बुराई से परे रहने वाले लोग थे। और इस प्रकार उनके अंदर के स्वभाव गुणों को देखकर प्रभु उनको कमेंट करता है, वो उनको सराहता है। क्योंकि पौलुस ने एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 15वीं आयत में क्या कहा, आइए हम उसको पढ़ते हैं। एफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15वीं आयत जल्दी से पढ़े, और 6 का 24 की। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत और 6 का 24 की। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारा विश्वास का समाचार सुनकर पौलुस वहां पर एफिसस की कलीसिया के विश्वासियों के विश्वास के बारे में कहता है। 6वां अध्याय निकालिए, उसका आखिरी आयत, 6वां अध्याय एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी आखिरी आयत में हम क्या पढ़ते हैं, 24वीं आयत, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। सच्चा प्रेम रखते हैं। एफिसस के बारे में पौलुस ने उनके विश्वास और उनके प्रेम के बारे में कमेंट किया। उनको उस बात को कहकर वो कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास का समाचार सुनकर मैं प्रसन्न होता हूं। और यहां पर प्रकाशित वाक्य में इस एफिसस के कलीसिया के संबंध में प्रभु कहता है, तुम्हारे काम, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे धीरज को मैं जानता हूं, और तुम बुरे लोग मतलब झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी शिक्षा को वो कभी ग्रहण नहीं कर सकते, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, झूठे प्रेरित जो अपने आप को प्रेरित घोषणा करते हैं और है ही नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। उन्होंने प्रेरितों को परखा, उन्होंने शिक्षा को परखा, उन्होंने सिद्धांतों को परखा, परख कर, सुनकर, समझकर अपनाने वाली ये कलीसिया, एफिसस की कलीसिया, जिसको पौलुस ने उनके विश्वास और उनके प्रेम के लिए सराहा। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि उसके 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 तीसरी आयत में, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये कलीसिया के बारे में और हम क्या पढ़ते हैं, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो इसका मतलब सुसमाचार में एकदम लवलीन एक कलीसिया थी, सहनशील कलीसिया थी, और परखने वाली कलीसिया थी, और दुख उठाने वाली कलीसिया थी, धीरज धरने वाली कलीसिया थी, सेवा में आगे तत्पर रहने वाली कलीसिया थी। लेकिन क्या हो गया समस्या, हम समस्या यहां पर क्या पढ़ते हैं, हम उसके 4थे आयत में हम पढ़ते हैं, पर तुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सबसे पहले कमेंडेशन, एंड नंबर 2 वर्स 4 कंडमनेशन। यहां पर प्रभु निंदा करता है, पहले सराहता है, दूसरी आयत और तीसरी आयत, लेकिन 4थे आयत में प्रभु उनको थोड़ा निंदित करता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया एक प्रसिद्ध कलीसिया थी, पहला अध्याय उसके तीसरी आयत। थिस्सलुनीकियों जो कलीसिया थी वो एक प्रसिद्ध कलीसिया थी। अगर नमूनात्मक कलीसिया के बारे में अध्ययन करना है तो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का अध्ययन करिए, पहला अध्याय उसका तीसरी आयत, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्स 3। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। देखिए एफिसस की कलीसिया के बारे में प्रभु ने क्या कहा, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में पौलुस क्या प्राप्त करते हुए लिखता है, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में लिखता है विश्वास के काम। एफिसस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 आयत में वहां पर लिखा है तेरे काम। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में क्या लिखा है, विश्वास के काम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 3 आयत, प्रेम का परिश्रम।
एफिसस की कलीसिया में क्या लिखा है? केवल परिश्रम लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 3री आयत में क्या पढ़ते हैं? आशा की धीरता लिखा हुआ है। एफिसस की कलीसिया के बारे में क्या लिखा है? केवल धीरज लिखा हुआ है। आपने इस तुलना को देखा? एफिसस के बारे में काम, परिश्रम और धीरज शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में हम क्या पढ़ते हैं? विश्वास का काम। किसका काम? विश्वास का काम, प्रेम का परिश्रम और आशा का धीरज लिखा हुआ है। दैट इज द कमेंडेशन ऑफ थिस्सलुनियन चर्च। किसका काम? विश्वास का काम। किसका परिश्रम? प्रेम का परिश्रम। किसकी धीरता? आशा की धीरता। ये था थिस्सलुनीकियों की कलीसिया। एफिसस की कलीसिया में जब हम आते हैं, उन्होंने सब काम किया, परिश्रम किया, धीरज रखा है, मसीह के लिए मेहनत किया, लेकिन मसीह से दूर हो गए। They worked for Christ, but they neglected Christ. ये मसीही जीवन में हो सकता है। मैं और आप मसीही कहलाने वाले, घमंड से मसीही होकर दावा करने वाले, हम मसीह के लिए मेहनत कर सकते हैं, फिर भी मसीह से दूर रह सकते हैं। हम मसीह के वचन को पढ़ सकते हैं, फिर भी मसीह की पहचान में नहीं शायद ना बढ़ पाए। मसीह के गीत को गा सकते हैं, फिर भी हम सांसारिक हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल। और ये किसका लक्षण है? मसीही जीवन में पीछे हटने का लक्षण। जहां पर आप मसीह संबंधित गतिविधियों को करते हैं, फिर भी आप मसीह को जान नहीं पा रहे हैं। आप मसीह संबंधित सारे कामों को कर रहे हैं, फिर भी मसीही विश्वास में शायद ना बढ़ पाए। एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग सकता है, लेकिन स्टिल इट इज पॉसिबल। इसीलिए मैं इस प्रकार प्रचार करता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में विफल हो गए, जीवन के हर क्षेत्र में आप विफल हो गए। If you fail in the relationship with Christ, you fail everywhere in your life. आप अपने पति के संबंध में फेल हो जाएंगे, अपनी पत्नी के संबंध में फेल हो जाएंगे, आप अपनी कलीसिया में फेल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में विफल होंगे। मसीह के साथ का संबंध एक मसीह के लिए सबसे सर्वोपरि है। हम सब कुछ कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं। We can do all these things and still be away from Christ. इन सारे कामों को करने के बाद भी हो सकता है कि मैं कहीं निशाने से अभी भी चूक रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एफिसस की कलीसिया से यही कह रहा था। थिस्सलुनीकियों में विश्वास का काम था, एफिसस में केवल काम था। थिस्सलुनीकियों में प्रेम का परिश्रम था, एफिसस में केवल परिश्रम था। थिस्सलुनीकियों में आशा की धीरता थी, एफिसस में केवल धीरता थी। वे कर तो रहे थे, लेकिन निशाने से चूक रहे थे। निशाना था मसीह। They were missing Christ. सुना आपने? मैं और आप भी इस निशाने से चूक सकते हैं मसीह जीवन में। चूक कर धीरे धीरे एक दिन पता भी नहीं चलेगा कि आप पीछे हटे हुए, पिछड़े हुए मसीही हैं। Backslidden Christian because you never focused on Christ. कभी भी मसीह के ऊपर केंद्र बिंदु नहीं लगाया। मसीह के अन्य चीजों पर शायद हमने अपना केंद्र बिंदु बनाया। प्रभु क्या कहता है 2 और 3 में? ये सब की बात को मैं सराहता हूं। आई अप्रिशिएट, मैं सारी बात को सराहता हूं, परंतु चौथी आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यू लेफ्ट फर्स्ट लव। पति पत्नी के पहला शादी को आपने देखा, शादी के पश्चात पहला प्रेम को देखा है? माफ करना, पहला प्रेम, शादी के पश्चात पहला प्रेम। पति एकदम उसके पैरों में गिर जाता है, हाँ मेरी जान, मैं कुछ भी करने तैयार हूं, तू बोल, मैं अभी तहाँ मौजूद। पत्नी बोलती है तू मेरी जान, तू मेरा जान, मैं कुछ भी करने तैयार हूं। पहला प्यार, पहला काम, पहला परिश्रम, पहला प्रयास। आपने देखा है 1 साल का हनीमून खत्म हो जाए, उसके बाद क्या बोली, सुना नहीं मैं। वो बोलती है सुन रहे हो मोनू के पापा, फिर मोनू के पापा हो गया, वो बाकी जो शब्द सब चला गया। उसके बाद मोनू के पापा, लक्ष्मी के पापा हो गया, सुन रहे हो,
बोलता नहीं नहीं, मैं सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को आजकल मजा नहीं आ रहा। पहला प्यार, द फर्स्ट लव इज लॉस्ट। समस्या। एफेसस की कलीसिया के बारे में, जिस विश्वास के बारे में, प्रेम के बारे में पौलुस ने सराहा, यहाँ पर प्रभु वहां को निंदा करते कहता है, पर तेरे मेरे विरुद्ध में मुझे कुछ कहना है। वो क्या है? तूने पहला प्यार खो दिया। प्यार खो दिया नहीं लिखा है, प्रेम खो दिया नहीं लिखा है। देखिए पढ़ी चौथी है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया लिखा है। प्रेम छोड़ दिया लिखा है क्या? नहीं, पहला सा वो प्रेम, पहला सा वो प्रेम छोड़ दिया है। मुझे समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बहुत बहुत इसमें कहना है। प्रभु से प्रेम करना एक मसीह की सर्वोपरि सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। टू लव द लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ ए ट्रू क्रिश्चियन। प्रभु की सेवा बाद में आता है भाइयों बहनों, है वो बाद में आता है। हम लोगों ने इस क्रम को गलत कर दिया है। हम पहले सेवा सिखाने चले, हम प्रेम करना नहीं सिखाए। दिस इज द प्रॉब्लम। सेवा में लोग विफल क्यों हो रहे हैं? सेवा क्षेत्र में पराजय क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रभु से प्रेम करना उसको पहले नहीं सिखाया। प्रेम करना पहला सिखाए, सेवा करना बाद में सिखाए। हम लोगों की कलीसिया में ये क्रम को उल्टा कर दिए हैं। बेटा सेवक बन जा, सेवा शुरू कर दे। अरे भैया प्रेम करना सीखा नहीं, क्या सेवा करेगा? किसका सेवा करेगा? कहां का सेवा करेगा? उसको पहले प्रभु को प्रेम करना सिखाओ, तभी वो आज्ञा मानना सीखेगा। जब आज्ञा मानना सीखेगा तभी उसके जीवन में पवित्रता आएगी। जब पवित्रता आएगी तब परमेश्वर को वो परमेश्वर होकर देखेगा। जब परमेश्वर को परमेश्वर होकर देखेगा तब उसको समझ में आएगा कि सेवा क्या होता है। हम लोगों ने लोगों को पकड़कर सेवक बना दिया, सेवक का दर्जा दे दिया, सेवक का यहां पर लेबल लगा दिया, जा बेटा सेवा कर। बेचारा प्रेम करना नहीं सीखा, सेवा करने उसको भेज दिए। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उद्धार पाए व्यक्ति को प्रेम करना सिखाओ, तभी वो आज्ञा का पालन करेगा। किसका? प्रभु का। मेरा समय समाप्त हो रहा है प्यारों। यहां पर एफेसस की कलीसिया के लिए प्रभु कहता है, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तुम लोग के अंदर परिश्रम तो है, धीरज तो है, उसके बाद क्या लिखा है? काम तो है, लेकिन वो पहला प्रेम नहीं है। इसलिए समस्या क्या हो गई? यीशु मसीह को उन्होंने रीति रिवाज में ले लिया, कलीसिया को उन्होंने रीति रिवाज में ले लिया, मसीहत को उन्होंने रीति रिवाज में ले लिया। खतरा, खतरे की घंटी। When you take Christian life as a tradition and routine, there is a danger. हम लोग जब रीति रिवाज में मसीह जीवन बिताते हैं, हम जो रूटीन में मैकेनिकल हो जाते हैं, हम लोग मसीह जो हमारा केंद्र व्यक्ति, केंद्र बिंदु है, उसमें से हमारा ध्यान हट जाता है। इसीलिए तिमोथियुस की पत्री में एक बहुत अच्छा वचन है। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़े। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत। समस्या क्या है देखो, पढ़िए वहां पर। 3 अध्याय 5वीं आयत। दूसरा तिमोथियुस 3:5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे। आज भक्ति का भेष तो है, सफेद कपड़ा पहन लिए, भक्ति का कलर है और सोचते हैं भक्त है। भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। यह है हमारी समस्या। अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। क्यों? हमने इस मसीह जीवन को क्या कैसे बना? रूटीन में है, रीति रिवाज में। अरे इतवार का आराधना रीति रिवाज, बाइबल अध्ययन रीति रिवाज, पारिवारिक प्रार्थना रीति रिवाज, दान देना रीति रिवाज, सुसमाचार बताना रीति रिवाज। इन सब के पीछे प्रभु का के प्रति प्रेम कहाँ है? वेयर इज द लव फॉर क्राइस्ट? ये सारे काम उस प्रेम में विवश होकर, उस प्रेम में डूब कर, उस प्रेम में लालायक होकर, उस प्रेम में नशा प्राप्त कर कर, उस प्रेम में पागल होकर हमें इन चीजों को करना है।
नहीं तो ये रीति रिवाज की पीढ़ी को हम तैयार करेंगे। वी विल बी रेजिंग ए जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस। रीति रिवाज की पीढ़ी को हम तैयार करेंगे जो रीति रिवाज के तहत गीत गाएंगे, रीति रिवाज के तहत कलीसिया जाएंगे, रीति रिवाज के तहत प्रभु महान गाएंगे, रीति रिवाज के तहत सुसमाचार बता दिए तो बता दिए। मैं और आप एक रीति रिवाज की पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, प्रेम से विवश होकर मसीहों को तैयार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज भारत देश में इस पीढ़ा के बीच में ऐसे योद्धाओं की कमी है, सैनिकों की कमी है जो प्रेम में विवश होकर दबंग अपने सीना तान कर यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए खड़े होने वाले योद्धाओं की कमी इसलिए है क्योंकि प्रेम में हम डूबे नहीं है। कौन सा प्रेम? पहला प्रेम, फर्स्ट लव, फर्स्ट लव। मेरे अजीजों, आज शाम के समय इस पहला प्रेम को जो हमने खो दिया है, आइए हम पश्चाताप करें। मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। शायद समाप्त नहीं कर पाऊंगा, अगली बार हम उसको देखेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, मेरा और आपका मसीही जीवन मसीही प्रेम में डूबा होना चाहिए। उस क्रूस का प्रेम रोज ताजा होकर रोज हमारे पास आना जरूरी है। उस प्रेम में हम वचन को पढ़ें, उस प्रेम में हम उसकी सेवा करें, प्रेम में हम परिश्रम करें, उस प्रेम में हम दान दें, उस प्रेम में हम माफ करें, उस प्रेम में हम उसकी सेवा करें। उस प्रेम, पहला प्रेम, एफेसस की कलीसिया से प्रभु कहता है, पहला सा प्रेम को तुमने खो दिया है। पतरस, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 15 और 16 आयत, प्रभु ने इंटरव्यू लिया पतरस का। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस सर खुजलाने लगा। प्रभु, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इंटरव्यू में और कोई सवाल नहीं है क्या? केवल एक ही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहे हो? प्रभु ने कहा, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, तेरा दिमाग खराब है। क्यों? मछली का जाल तो तूने उठाया था ना, है? कमरे के अंदर डर कर तू तो बैठा था और मैं तेरे को वापस लाना चाहता हूं। मेरे पास एक ही सवाल है पतरस, मैं जा रहा हूं, मेरा स्वर्गारोहण होने वाला है, उसके पहले मैं तेरे को प्रेम सिखाना चाहता हूं, प्रेम करना सिखाना चाहता हूं। सवाल एक ही है पतरस, तू सर खुजला ले, माथा पीट ले, सवाल एक ही है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। दूसरा सवाल, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। तीसरा सवाल, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इनसे ज्यादा क्या तू प्रेम करता है? इस समुद्र से, मछली से, नाव से, इन शिष्यों से ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है? ये सवाल आपके पास आता है। माता पिताओं से, भाई बहनों से, पति पत्नियों से, पढ़ाई से, सुंदरता से, पैसे से, नौकरी से, प्रेम से ज्यादा प्रेम करने वाले क्या हम उत्तर भारत में कुछ लोगों को देख पाएंगे? प्यारों, क्वालिफिकेशन नहीं, ज्ञान नहीं, परमेश्वर आज एक सवाल पूछ रहा है हमसे, तुमने कितना पढ़ाई किया, तुमने कितनी नौकरी की, तुम्हारे घर में कमरे कितने हैं, तुम कौन सा गाड़ी चलाते हो? ये प्रभु नहीं पूछ रहा है। प्रभु पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम में, प्रेम से मुझसे प्रेम करते हो? पहला प्रेम जो उन दिनों में था, वो प्रेम से क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? इस सवाल को कहकर मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। होने देखिए सवाल आपके मन में आज रात को गूंजने पाए और इस बात का अवलोकन करें, अपने आप को टटोले, जांचें, मेरा मसीही जीवन का मजा क्यों नहीं आ रहा? Why I am not enjoying Christian life? बाइबल पढ़ रहे हैं तो रसीला नहीं है, चर्च जा रहे हैं तो नींद आ रही है, और गाना गा रहे हैं तो रगड़ रहे हैं, दान दे रहे हैं तो कुड़कुड़ा रहे हैं, रस नहीं है, निरस हो गया है। क्यों? पहला प्रेम। एफेसस की कलीसिया को प्रभु कहता है तुम्हारा पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया। आइए हम उस क्रूस के, उस महिमा क्रूस में सामने आए, प्रभु के सामने आए, कहें हे प्रभु, वो पहला प्रेम की उस चिंगारी को मेरे अंदर डाल दे। पहला प्रेम की उस चिंगारी, द स्पार्क ऑफ द फर्स्ट लव, आज डाल दे कि मैं एक योद्धा बनूं, एक सेवक बनूं, एक दास बनूं, और मैं तुझको निस्वार्थ, निशर्त तुझसे मैं प्रेम करता हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। समय ज्यादा लिया, मुझे माफ